Hello everyone, I hope you all are very well and living an easy, effortless, happy, healthy and a wealthy life. लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि आखिर मन की बकबक को कैसे रोकें। हमेशा मन कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, कुछ नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं लोगों के भीतर और मोस्टली लोगों के साथ यही हो रहा है कि जो वो करना चाहते हैं उसको लेकर बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। कहीं ना कहीं वो इंसान को रोक देते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और लोग अपने उस गोल की तरफ अपना पहला स्टेप उठा ही नहीं पाते, पहले स्टेप पर चल ही नहीं पाते बिकॉज ऑफ दी ऑल दीज नेगेटिव थाट्स। और ये जब थाट्स आती हैं ना तो ये एक अलग ही टाइप का इमोशन क्रिएट करती हैं जो इंसान को पीछे पकड़ कर खींच लेता है। बहुत सारे डाउट्स और एक डाउट के साथ हज़ारों डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि काश हम अपने मन पर काबू कर पाएँ और लोग उसके पीछे सर्च करते हैं कि कैसे मन को रोकें, कैसे मन पर काबू करें, कैसे मन की इस थॉट्स को रोकें। बट पहली चीज़ तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे हमारा ब्रेन है वो हर टाइम काम कर रहा है, हम हमेशा ब्रीथ ले रहे हैं, हम उसे नहीं रोक सकते। अगर हमारे लंग्स ने, हमारे हार्ट ने अपना काम करना बंद कर दिया तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन जो है, हमारे इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन, अगर उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो शायद हमारी लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती। वैसे ही मन भी है, मन का तो काम है सोचना और वो सोचेगा। बस हम क्या कर सकते हैं, हमें ये समझना है। क्योंकि मन में जो थॉट्स आते हैं, जो मन में फीलिंग्स आती हैं, इन्हें हम नहीं रोक सकते। बट ये आती कहाँ से हैं, क्यों नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हमें उस जड़ को पकड़ना है। सी जो भी हम खुद को देंगे, जैसा भोजन देंगे हम खुद को, वैसी ही हमारी डेवलपमेंट होगी। अगर हम खुद को हेल्दी फूड देते हैं तो हम फिज़िकली हेल्दी होते हैं, लेकिन वही हम जंक फूड लगातार खुद को देते हैं तो बहुत अलग अलग टाइप्स की बीमारियां क्रिएट हो जाती हैं। बस वही हो रहा है हमारे मन के साथ। कहीं ना कहीं हम अपने मन को वो चीज़ें नहीं दे रहे हैं जो हम चाहते हैं, जिसके थ्रू हम अपने लाइफ के हर गोल को अचीव कर सकते हैं। वो देने की बजाय हम अपने मन को कुछ ऐसा दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। जब हम नेगेटिव लोगों के बीच रहते हैं, उनकी नेगेटिव चीज़ों को हमेशा सुनते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे भीतर बैठ जाती हैं, हमारी वैसी ही कंडीशनिंग हो जाती है। इवन हम भी वैसे ही बोलना शुरू कर देते हैं, वैसे ही सोचना शुरू कर देते हैं। जब हम हमेशा नेगेटिव चीज़ें देखेंगे सोशल मीडिया पर, टीवी में, कहीं भी, तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि हमारे माइंड की रिप्रोग्रामिंग वैसी ही हो जाती है और हम उसी के अकॉर्डिंग सोचना शुरू कर देते हैं। हम कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि जब हम नेगेटिव देखेंगे तो वैसी ही चीज़ें हम सोचेंगे, बोलेंगे और वैसा ही हमारा बिहेवियर भी होगा। बिहेवियर भी अंदर से आता है, ना कि कोई किसी को बाहर देखकर हमने किया है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम अंदर से, हमारी कंडीशनिंग वैसी हो जाती है और वैसे ही हमारा बिहेवियर होना शुरू हो जाता है, हम उसी तरीके से एक्ट करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर अपने मन को वो खुराक देना, वो फूड देना जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। सपोज़ आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो अब कुछ आपको, कोई आपका गोल है, आपको वो अचीव करना है और आप नेगेटिव वीडियोस देख रहे हैं कि ऐसी चीज़ें तो अचीव नहीं हो सकती, या कोई ऐसा इंसान, कोई फेलियर इंसान को आप देख रहे हैं जो कभी उन चीज़ों में सक्सेस नहीं हुआ और वो एकदम हताश होकर कह रहा है कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती। अब बार बार आप इन चीज़ों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसे खुद से कनेक्ट करना शुरू कर देंगे और जब उसे खुद से कनेक्ट करेंगे तो वैसे ही थॉट्स, वैसी ही फीलिंग, वैसे ही एक्शन होंगे और हम जल्दी अपनी उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। सो मन का काम है सोचना, वो सोचेगा, वो चलता रहेगा। बस हमारे हाथ में क्या है कि हम उसे वो चीज़ें दें जो हम चाहते हैं कि ये ऐसे सोचे। और उसके लिए हमें करना क्या होगा, क्योंकि हो सकता है हमारे जो पुराने अनुभव हैं, जैसे हमारे इन्वायरमेंट हमारा है, उसके अकॉर्डिंग हम शायद इतनी जल्दी अपने मन को रिप्रोग्राम ना कर पाएँ, इतनी जल्दी हम उस डायरेक्शन में अपने मन को ना ले जा पाएँ जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं कि हमारा मन जाए, हम वैसा सोचें, वैसी चीज़ें हमें पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव चीज़ें हम अचीव कर पाएँ। बट अगर आप थोड़ी थोड़ी कोशिश करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके भीतर चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। जहाँ पर लोग नेगेटिवली किसी भी चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आप कुछ अपना पॉजिटिव पॉइंट रखते हैं तो धीरे धीरे देखेंगे कि या तो वैसे लोग आपसे कटना शुरू हो जाएंगे या फिर वो वैसी बातें आपसे करना बंद कर देंगे। और जो लोग आपकी तरह होंगे,
जो ऐसा सोचते होंगे वो और ज़्यादा आपसे कनेक्ट करना शुरू कर देंगे, और फिर ऐसे लोगों का आपका एक ग्रुप बनना शुरू हो जाएगा जो आपकी तरह सोचते हैं, आपकी तरह बोलते हैं। और धीरे धीरे क्या होगा, जब आपका ऐसा ग्रुप बन जाएगा, धीरे धीरे आपका इन्वायरमेंट ऐसा होता जाएगा कि सभी आप ही की तरह बातें कर रहे हैं, तो आपको वो जो आप अपने मन को नेगेटिव खुराक अभी तक दे रहे थे, वो आपके मन को पॉजिटिव खुराक मिलनी शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे आपका मन पॉजिटिवली सोचना शुरू कर देगा। क्योंकि जो फूड आप देंगे अपने मन को, वो वैसा ही रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा। जैसी प्रिपरेशन आप अपने मन को देंगे, वैसे ही वो आपको आउटकम देगा। सो अभी से शुरू कर दीजिए पॉजिटिव चीज़ें देखना, पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव सुनना। और अगर आपके आसपास का ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे लोग नेगेटिव बोलते हैं, ज़्यादा नेगेटिव कहते हैं, और आप उनसे अलग भी नहीं हो सकते, तो वहाँ पर जब भी वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोले तो आप अपना एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखें वहाँ पर। इससे क्या होगा, इससे धीरे धीरे या तो वो लोग चेंज हो जाएंगे, आपकी तरह बातें करना शुरू कर देंगे, या फिर वो आपसे ऐसी बातें करना ही बंद कर देंगे। इससे सॉल्यूशन भी निकल आएगा, और धीरे धीरे आप अपने माइंड को अपने अकॉर्डिंग चलाना शुरू कर देंगे। सो इसे ट्राई ज़रूर करिए। हाँ, बस ये है कि प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे अनुभव इतने लंबे हैं कि जो हमारे भीतर बैठे हुए हैं, अब वो इतने लंबे अनुभव हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे करके निकलेंगी। बट कोशिश करना मत छोड़िए, और इसके लिए आपको अपना काम धंधा बंद करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। बस थोड़ा थोड़ा अपने आप पर कॉन्शियस लेवल पर माइंडफुल रहकर अपने वर्ड्स को, अपनी थॉट्स को बदलने की ज़रूरत है। जब भी नेगेटिव सोचो, इंस्टेंटली वहाँ पर कोशिश करो कि पॉजिटिव आए कुछ। हो सकता है स्टार्टिंग में फीलिंग ना आए, हो सकता है स्टार्टिंग में सारी चीज़ें झूठी लगे, बट थोड़ा थोड़ा ट्राई करना शुरू करिए। धीरे धीरे, जैसे पहले होता था कि जो हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग है, वहाँ पर भी स्टार्टिंग में शायद हमें ना लगा हो कि ये चीज़ें सही हैं, बट सेम चीज़ें बार बार रिपीटिशन में देखते हुए, सुनते हुए आ गए हम, तो हमारी कंडीशनिंग हो गई। बस वैसे ही जब आप पॉजिटिवली बोलना शुरू करेंगे, पॉजिटिवली सोचना शुरू करेंगे, वहीं पर नेगेटिव थॉट को किल करेंगे। जब भी वो आता है उसको किल करें, ज़ोर ज़ोर से बोलें, मन में बोलें, जैसे भी बोलें, बस थोड़ा अपने साथ काम करना शुरू कर दें। फिर देखें कि आपका मन आपके अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाएगा। बस ये मत सोचें कि आप अपने मन को काबू कर सकते हैं, क्योंकि मन का काम जो है वो अपना काम ज़रूर करेगा, उसे आप नहीं बंद कर सकते। वो तो लाइफ के साथ ही जाएगा, जब ये लाइफ ख़त्म होगी तभी जाएगा। बस उसे अपने अकॉर्डिंग सोचना शुरू करवा दें, और फिर देखिए कैसे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं। और हाँ, मेडिटेशन ज़रूर करें, भले ही 15 मिनट्स करें, 16 मिनट्स करें, मेडिटेट करें। उसमें भी थॉट्स आते हैं, आने दें उनको, वहाँ पर रोकना नहीं है, रेजिस्टेंस मत क्रिएट करें। बस धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, और फिर देखिए मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ को ट्रांसफॉर्म ज़रूर करती है। टाइम लगता है, बट लाइफ ट्रांसफॉर्म ज़रूर होती है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।